नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बेसिक की खबरों में, जहां हम लेकर आते हैं शिक्षा विभाग से संबंधित खबरें आपके लिए। साथियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे माथा उन्मुखीकरण बैठक अप्रैल 2025 के विषय में। उसके बैठक का एजेंडा और कार्यव्रत वगैरह आपको बताया जाएगा। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि अभी भी बहुत सारे शिक्षक साथियों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अपने साथियों के साथ शेयर करना ना भूलें। माता उन्मुखीकरण बैठक माह अप्रैल 2025 बैठक का एजेंडा एवं कार्यव्रत। बैठक का विषय माता उन्मुखीकरण बैठक अब माह अप्रैल 2025। बैठक एजेंडा आंगनवाड़ी केंद्र का नाम में नामांकित 3 से 6 आयु वर्ग के सभी बच्चों की माताओं, सुपरवाइजर और ग्राम सभा के प्रतिष्ठित नागरिकों को सूचित किया जाता है कि माह अप्रैल 2025 की माता उन्मुखीकरण बैठक का आयोजन विद्यालय परिसर में किया जाएगा। अतः आप सभी लोगों की उपस्थिति प्रार्थनीय है। ससमय बैठक में प्रतिभाग करने का कष्ट करें। धन्यवाद। सूचना का माध्यम होगा आंगनवाड़ी कार्यकर्ती द्वारा, बुनियादी द्वारा, मोबाइल फोन द्वारा, बच्चों द्वारा, रसोइयों के संपर्क द्वारा या स्वयं के संपर्क से पोस्ट कर सकते हैं सूचना। बैठक के एजेंडा बिंदु निम्नवत होंगे। बच्चों के द्वारा पूरे सत्र में किए गए विभिन्न कार्यों और उनके विकास पर चर्चा की आवश्यकता पर संक्षिप्त टिप्पणी तथा आंगनवाड़ी से विद्यालय में बच्चों के नामांकन हेतु प्रोत्साहन संदेश। माताओं से बच्चे की संख्या ज्ञान, विज्ञान की स्थिति साझा करना तथा प्रारंभिक संख्या ज्ञान के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करना। विभिन्न वर्णों व शब्दों के उच्चारण में बच्चों को आने वाली समस्याओं व उनके निदान संबंधी विषयों पर माताओं से चर्चा करना। नंबर 4, माताओं को बच्चों के सामाजिक व भावनात्मक व्यवहार के विषय में अवगत कराना तथा उसके आधार पर की जाने वाली गतिविधियों पर चर्चा करना। बैठक का कार्यव्रत है। पूर्व निर्धारित एजेंडा के अनुसार आज दोपहर 12 बजे प्राथमिक विद्यालय कंपोजिट विद्यालय के प्रांगण में अवस्थित आंगनवाड़ी केंद्र में माता उन्मुखीकरण बैठक कार्यक्रम की बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रधानाध्यापक, नोडल शिक्षक, आंगनवाड़ी सुपरवाइजर तथा पंजीकृत बच्चों की माताएं उपस्थित रही। बैठक में प्रधानाध्यापक द्वारा आज के कार्यक्रम के एजेंडा बिंदुओं को पढ़कर सुनाया गया। इसके पश्चात एजेंडा बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा की गई एवं निम्न कार्यव्रत जारी किया गया। नंबर 1, बैठक में सर्वप्रथम बच्चों को इस वर्ष की शैक्षिक प्रगति एवं विकास पर चर्चा की गई एवं मूल्यांकन करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया, ताकि जिन बच्चों की शैक्षिक प्रगति अथवा विकास कम है उनके लिए एक उचित योजना बनाते हुए उन पर विशेष फोकस किया जा सके और उन्हें भी मुख्य धारा में लाया जा सके। इसके साथ ही जिन बच्चों की प्रगति अच्छी रही उनकी माताओं के विचार सुने गए। आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को प्रेरित किया गया कि वे आंगनवाड़ी केंद्रों में नामांकित 6 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके समस्त बच्चों का प्रवेश माताओं के विचार सुने। आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को प्रेरित किया गया कि वे आंगनवाड़ी केंद्र में नामांकित 6 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके समस्त बच्चों का प्रवेश विद्यालय में कराएं। एजेंडा नंबर 2 के क्रम में आंगनवाड़ी कार्यकर्ती द्वारा प्रत्येक बच्चे की संख्या ज्ञान की स्थिति भी साझा की गई, जैसे 5 से 6 वर्ष के कौन कौन से बच्चे वस्तुओं की 9 तक गिनती कर पाते हैं, वस्तुओं का सरल जोड़ कर पाते हैं, वस्तुओं को गिनकर 9 तक की संख्या सही जगह पर रख पाते हैं एवं 1 से 9 की संख्या को पहचान पाते हैं आदि। इसके साथ ही कक्षा में प्रवेश लेने वाले बच्चे 10 तक की अंकों की पहचान पाते हैं अथवा नहीं, वे संख्या, वस्तु, आकृति व घटनाओं को एक क्रम में व्यवस्थित करने में दक्ष है अथवा नहीं, इसके बारे में भी बताया गया। इसके साथ साथ बच्चों की संख्या पूर्व ज्ञान आधारित अर्जित दक्षता की स्थिति पर भी चर्चा की गई कि माता उन्मुखीकरण से पहले और बाद में बच्चों के गणितीय ज्ञान में क्या अंतर पाया गया। कि माता उन्मुखीकरण बैठक से पहले उनकी गणितीय ज्ञान क्या था और अभी उसमें कितना अंतर आया है। एजेंडा 3 के क्रम में माताओं से चर्चा हुई
कि वे मौखिक भाषा विकास संबंधी, पठन संबंधी एवं लेखन संबंधी गतिविधियों को घर पर बच्चों के साथ कैसे करें। उदाहरण के तौर पर माताओं द्वारा घर में कराई जाने वाली मौखिक भाषा विकास की गतिविधियां, बच्चों को कहानी सुनाएं और उस पर उसके साथ चर्चा करें, फिर उन्हें अपने शब्दों में कहानी सुनाने के लिए प्रेरित करें। स्वयं कहीं बाहर जाने या किसी अन्य घटना की बातचीत का अनुभव साझा करें, फिर बच्चों को भी अनुभव साझा करने के लिए प्रेरित करें। कविताओं में आए तुकान शब्दों को पहले स्वयं बताएं, फिर बच्चों से पूछें और नए तुकान शब्द बनाने के लिए कहें। पठन संबंधी गतिविधियों के क्रम में बच्चों से बातचीत करके यह जानने की कोशिश करें कि बच्चा 2 वर्णों वाले सरल शब्दों की पहली ध्वनि पहचान पा रहा है या नहीं, बच्चा अपने नाम को पहचान पा रहा है या नहीं, सीखे गए शब्दों से नए शब्द बना पाता है या नहीं। इसके लिए बच्चों को नियमित रूप से घर पर अभ्यास करवाएं। उपस्थित माताओं को बच्चों के सामाजिक एवं भावनात्मक व्यवहार के विषय में अवगत कराया गया तथा ऐसी गतिविधियों की चर्चा भी की गई जो माताएं घर पर बच्चों के साथ करा सकती हैं, जैसे माताएं बच्चों को यह देखभाल देखकर पर्याप्त समय देकर, चर्चा में अपनी बात कहने का अवसर देकर, घर से जुड़े व अपने आसपास की घटनाओं पर संवाद स्थापित करके, बढ़ती उम्र के साथ उनकी आवश्यकताओं को समझ कर उन पर विश्वास करके, संबंधों व प्रबंधन पर बातचीत करके एवं प्रशंसा में प्रोत्साहन देके बच्चों के सामाजिक, भावनात्मक एवं नैतिक व्यवहार के विकास में सहायक बन सकती हैं। उपरोक्त बिंदुओं पर विचार विमर्श के उपरांत उपस्थित माताओं से खुली बातचीत कर उनके प्रश्नों का समाधान किया गया। इसके पश्चात सूक्ष्म जलपान कराकर सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया गया तथा आगामी माह की माता उन्मुखीकरण बैठक में उपस्थित होने का निवेदन करते हुए बैठक का समापन किया गया। तो साथियों, ये थी आपकी माता उन्मुखीकरण बैठक अप्रैल 2025 की बैठक, कार्यरत और उसके एजेंडा से संबंधित वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया साथियों के साथ वीडियो को शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।